क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 8 द्रोणाचार्य से पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 के आधे भाग तक पढ़ाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि द्रोणाचार्य कौन थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि द्रोणाचार्य की मित्रता द्रुपद से थी और द्रुपद और द्रोणाचार्य भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें राज्य दूंगा, तब मैं तुम्हें जो हूँ आधा राज्य दूंगा। द्रोणाचार्य को बेटा द्रुपद के द्वारा कही गई ये बातें याद थी। जब वे बड़े हुए तो जब द्रोणाचार्य ने सुना कि द्रुपद जो है पांचाल देश के राजा बन गए हैं, तब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए, लेकिन बेटा द्रुपद ने उनका अनादर किया। कहा कि धनी के साथ दरिद्र के साथ धनी की, मूर्ख के साथ विद्वान की और कायर के साथ वीर की मित्रता नहीं होती। द्रोणाचार्य बेटा बहुत लज्जित हुए और उन्होंने उनकी जो गर्व से कही गई बातें द्रोणाचार्य सुन के बेटा बहुत लज्जित हुए और उन्होंने निश्चय किया द्रोणाचार्य ने कि मैं अभिमानी द्रुपद को सबक सिखाऊंगा। अब बेटा उसके आगे का भाग, जो द्रोणाचार्य थे बेटा वह अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ अपने पत्नी के साथ गुप्त रूप में रहने लगे। अब उसके आगे का भाग देखिए बेटा। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। एक बार बेटा हस्तिनापुर के जो राजकुमार थे वह बाहर गेंद खेल रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उनकी गेंद जो है एक कुएं में गिर गई और फिर युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयास करने लगे। जो गेंद थी कुएं में गिर गई तो युधिष्ठिर उस गेंद को निकालने का प्रयास करने लगे तो युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमारों ने झांक कर सभी राजकुमार जो कुएं के चारों तरफ खड़े होकर झांक कर देखने लगे और लेकिन उस अंगूठी को निकालने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। तभी जो है वहाँ पर कृष्ण वर्ण का एक ब्राह्मण आया जो ये सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को लेकिन बेटा उस ब्राह्मण के बारे में पता नहीं था। फिर राजकुमारों को आश्चर्य में डालता हुआ वह कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण बोला कि बोलो, मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर उस पर लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। जब बेटा उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ने कि अगर मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे, तो राजकुमारों ने कहा कि कृपाचार्य के यहाँ आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए ये बात कही। तभी द्रोणाचार्य ने क्या किया बेटा, एक सीख कुएं में फेंकी।
एक सीख कुएं में फेंकी और वो सीख बेटा गेंद के ऊपर जाकर लग गई। फिर द्रोणाचार्य ने एक के बाद एक कई सीखें फेंकी गई और सीखें जो है बेटा पहली सीख गेंद में लगी और फिर सीख के आखिरी सिरे से कई सीखें जो है एक साथ जुड़ती चली गई, मतलब सीख के ऊपर सीख जुड़ती चली गई। जब आखिरी सीख जो थी वह कुएं के बाहर दिखने लगी तो द्रोणाचार्य ने बेटा उसे खींच लिया और गेंद निकल आई। सभी राजकुमार बेटा आश्चर्य में पड़ गए। तभी जो है युधिष्ठिर, तभी ब्राह्मण से उन्होंने विनती की कि अब आप युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने बेटा तुरंत ही क्या किया, धनुष बाण उठाया और धनुष चढ़ाकर कुएं में तीर मारा। पल भर में बेटा बाण अंगूठी की जो बाण था पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को वह अंगूठी दे दी। जब बेटा राजकुमारों ने ये चमत्कार देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने द्रोण के आगे बेटा आदर के साथ अपना सर झुकाया और हाथ जोड़कर पूछा कि हमारा प्रणाम स्वीकार करिए और अपना परिचय दीजिए, हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोण ने कहा राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। राजकुमारों ने जब बेटा ऐसा पूछा द्रोणाचार्य से तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ये सारी बातें जाकर के पितामह भीष्म को उनको बताना और उन्हीं से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो राजकुमार बेटा महल में गए और उन्होंने पितामह भीष्म को सारी बातें बताई और भीष्म पिता ने बेटा तुरंत ही समझ लिया, तुरंत ही ताड़ लिया कि हो ना हो वह जो है द्रोणाचार्य ही हैं और उन्होंने यह निश्चय भी किया कि अब अस्त्र की शिक्षा जो है वो द्रोणाचार्य ही पूरी करेंगे, मतलब कि राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा अब द्रोणाचार्य ही देंगे। कुछ समय, अब आइए बेटा पेज नंबर 18 पर। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री समेत कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। बेटा जब शिक्षा पूरी हो गई, द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा पूरी उनको प्रदान कर दी, शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कहा कि पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। मतलब कि द्रोणाचार्य ने बेटा उनसे गुरु दक्षिणा में कहा कि पांचाल राज द्रुपद को कैद करके ले आओ। पहले तो बेटा दुर्योधन और कर्ण गए और जाकर के द्रुपद के राज पर धावा बोल दिया, लेकिन जो है धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर नहीं सके और हार गए। दुर्योधन और कर्ण जो है द्रुपद से हार गए और वापस लौट आए।
इसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी पांचाल राज गए और सेना को बेटा तहस नहस कर दिया। राजा द्रुपद को उनके मंत्री के साथ ही साथ कैद करके आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें आधा राज चाहिए ना। क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। बेटा द्रोणाचार्य, जब अर्जुन बेटा द्रुपद को कैद करके ले आए तब द्रोणाचार्य मुस्कुराए और उन्होंने द्रुपद से कहा कि डरो मत, और तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी ये भी तुम मत सोचो। उन्होंने कहा कि लड़कपन में हमारी और तुम्हारी मित्रता थी, हम साथ साथ खेले कूदे थे, हम साथ साथ उठे बैठे थे, लेकिन जब तुम राजा बन गए तो तुम्हें जो है घमंड हो गया और तुम मुझे भूल गए और तुमने मेरा अपमान भी किया। और तुम्ही ने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ा, करके तुम्हारा राज छीनना पड़ा, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता करना ही चाहता हूँ और इसलिए जो है आधा राज मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। क्योंकि मित्र बनने के लिए तो तुम्हारे पास भी तो राज्य होना चाहिए। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। इस तरह से बेटा द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। बेटा द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का जो भी मतलब द्रुपद ने अपमान किया था द्रोणाचार्य का, तो बेटा द्रोणाचार्य ने इसे मतलब सही समझा कि बस इतना अपमान करना ही काफ़ी है और द्रुपद को बड़े ही सम्मान के साथ विदा कर दिया। लेकिन बेटा द्रुपद का जो घमंड था वह तो चूर हो गया, लेकिन बेटा बदले से घृणा दूर नहीं होती। अगर बदला ले लिया जाए तो नफरत और घृणा दूर नहीं होती, बल्कि वह क्या होती और भी ज़्यादा बढ़ जाती। किसी के अपमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है, अगर किसी का अपमान किया जाए तो अपमान के बाद बेटा जो पीड़ा जो कष्ट होता है उसे सहन करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना अब द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई, क्योंकि बेटा द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया था। पहले तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, लेकिन बाद में बेटा द्रोणाचार्य ने द्रुपद का भी अपमान किया और उस अपमान से द्रुपद को जो पीड़ा हुई उसे वह सहन नहीं कर पाए और फिर द्रोणाचार्य से बदला लेने की भावना जो है द्रुपद के जीवन का एक उद्देश्य बन गया कि मैं अपने अपमान का बदला लूँगा। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए
कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। अब देखिए बेटा, द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया था, तो द्रुपद के जीवन का बेटा यही उद्देश्य हो गया कि वह अपने अपमान का बदला ले। और द्रुपद ने क्या किया, कई कठोर व्रत किए, तप किए, इस कामना के लिए कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण को मार सके, और साथ ही साथ एक ऐसी कन्या हो जो जिसका विवाह किससे हो, अर्जुन के साथ हो। और बेटा आखिर में द्रुपद की ये कामना पूरी हुई। धृष्टद्युम्न नामक एक उनको पुत्र की और द्रौपदी नामक कन्या हुई। आगे चलकर बेटा जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो रणभूमि में द्रोणाचार्य अजेय थे। द्रोणाचार्य को बेटा धृष्टद्युम्न ने ही मारा था। मतलब कि द्रुपद ने इसलिए कामना की थी कि उनको ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। और जब बेटा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो धृष्टद्युम्न जो है वह द्रुपद का पुत्र था। धृष्टद्युम्न के हाथों ही द्रोणाचार्य मारे गए थे। पाठ 9 लाख का घर। अब बेटा आपका अगला जो पाठ है वह है पाठ 9 लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफ़ी था। बेटा भीमसेन का शरीर क्या था, बहुत बलशाली था। मतलब भीम बहुत बलशाली था। साथ ही साथ अर्जुन की तो बेटा युद्ध में बहुत कुशलता थी। तो ये देख करके जो दुर्योधन था बेटा वह हमेशा क्या करता था, जलता रहता था, चिढ़ता रहता था। और वह हमेशा एक ऐसा उपाय सोचने लगा कि जिससे क्या हो, जिससे कि पांडवों का क्या हो जाए, नाश हो जाए। और बेटा ये जो बुरी सोच थी, कुमंत्रणा थी, इसमें दुर्योधन का मामा शकुनी भी पूरा साथ देता था। साथ ही साथ कर्ण भी बेटा दुर्योधन को सलाह देता था। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। बेटा धृतराष्ट्र जो है अपने भतीजों से मतलब कि पांडवों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटा वह अपने पुत्रों से भी बहुत प्यार करते थे। जो युधिष्ठिर थे बेटा उनके अंदर दृढ़ निश्चय की बहुत कमी थी। साथ ही साथ बेटा एक बात हो जाए तो धृतराष्ट्र एक बात पर बेटा जो है अडिग भी नहीं रहते थे, स्थिर नहीं रहते थे। अपने बेटों पर वह अंकुश प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते थे। धृतराष्ट्र ये जानते थे कि अर्जुन जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, और यह जानते हुए भी बेटा उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहे और समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। बेटा
धृतराष्ट्र जानते थे कि उनका पुत्र बुरे रास्ते पर जा रहा है, फिर भी उन्होंने उसी का साथ दिया। और इधर बेटा पांडवों की जो लोकप्रियता थी वो दिनों दिन क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। हर चौराहे पर, सभाओं में यही बात होती थी कि राजगद्दी पर अब युधिष्ठिर को जो है बैठाया जाए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को ही सिंहासन पर बैठाया गया। अब पांडु की अकाल मृत्यु हो गई है और पांडवों के बालक यहाँ नहीं थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। लेकिन अब युधिष्ठिर चूँकि बड़े हो गए हैं तो आगे धृतराष्ट्र को अब राज अपने अधीन रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अब क्या है, अब तो युधिष्ठिर बड़े भी हो गए हैं। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। और जो लोग थे बेटा वह यह भी बात कर रहे थे कि भीष्म का तो अब ये कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से जो राज्य है वह युधिष्ठिर को दिला दें, और युधिष्ठिर जो है वह न्यायपूर्वक व्यवहार भी कर सकेंगे, प्रजा के साथ न्याय के साथ व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। अब जैसे जैसे बेटा लोगों की बातें सुन करके कि मतलब पांडवों की क्या हो रही, लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग पांडवों की तारीफ कर रहे हैं, अब लोग चाहते हैं कि पांडव मतलब युधिष्ठिर को ही राजगद्दी पे बैठाया जाए। तो जब बेटा दुर्योधन ये बातें सुनता था तो उसे और भी ज़्यादा जो है चिढ़ होती थी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी मतलब बेटा नगरवासी, नगर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। एक दिन क्या बेटा धृतराष्ट्र जो है अकेले थे तो जब दुर्योधन ने देखा कि वह अकेले हैं तो वह आया और उसने कहा कि पिताजी, नगर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जन्म से दिखाई न देने के कारण बड़े होने के बाद भी जो है आपको राज से वंचित रखा गया और राज सत्ता क्या है, आपके छोटे भाई पांडु के हाथों चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो कई पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब पांडु अगर राजगद्दी पर बैठे तो पांडु के बाद उनके पुत्र बैठेंगे। तो इस तरह से तो पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमसे तो ये अपमान सहन नहीं होता है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर बेटा धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हारा कहना सही है, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी करना सही नहीं है, कठिन है, क्योंकि जो युधिष्ठिर है वह धर्म के अनुसार ही चलता है, वह सबसे बराबर का प्रेम करता है और प्रजा भी उससे क्या करती है, प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती है। अब आइए बेटा पेज नंबर 20 पर। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वाणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर बेटा दुर्योधन ने कहा कि आप कुछ मत करिए, बस इतना करिए कि पांडवों को किसी बहाने से आप यहाँ से बाहर मतलब कि वाणावत के मेले में भेज दीजिए, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इससे कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता और
पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। बेटा शकुनी का मंत्री था कर्णिक, और वह जा के बेटा बार बार धृतराष्ट्र को समझाता था। बेटा पिता पर दबाव डालने के लिए, पिता पे दबाव डालने के उद्देश्य से बेटा दुर्योधन ने क्या किया, बहुत सारे कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में कर लिया, जो क्या करते थे, बारी बारी से जाते और जाके दुर्योधन को तरह तरह की बातों के लिए उकसाते। शकुनी का मंत्री था कर्णिक, जो कि मुख्य था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है। यह उदाहरणों और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। बेटा जो कर्णिक ने कई सारी बातें बताई, फिर धृतराष्ट्र को उकसाया भी, उदाहरण दिए, प्रमाण दिए, कई दलीलों की पुष्टि की। अंत में वह बोला धृतराष्ट्र से, कहने लगा कि जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और ठीक है कि जो पांडव हैं वो आपके भतीजे हैं, परंतु वे शक्ति संपन्न भी हैं। धृतराष्ट्र को तरह तरह से बेटा कर्णिक समझा रहा था। कहा कि ठीक है कि पांडु आपके भतीजे हैं, लेकिन वह शक्ति संपन्न, उनके पास शक्ति है। इस कारण अभी से आप चौकन्ने हो जाइए और पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए महाराज, वरना आप जो है पीछे पछताएंगे। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। शेष कहानी का इतना ही भाग बेटा आप बचा है, ये एक भाग बचा है, आप ये भी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी में आगे क्या है।